वक्त का जो मामला है, देश में 20 करोड़ मुसलमानों की भावनाओं को उनके इच्छा, उनकी सहमति के बगैर आप कानून नहीं बना सकते हैं। वक्त पर हम लोग बिल्कुल उसके विरोध में हैं। अगर जब भी इतिहास लिखा जाएगा, अगर ये कानून पास हो जाता है तो इसका दोष भाजपा पर तो है ही, भाजपा वाले तो सुला ही रहे हैं, लेकिन इसके सबसे बड़े दोषी नीतीश कुमार होंगे, क्योंकि अगर नीतीश कुमार चाहते तो ये कानून रुक जाता। उनके पास वो संख्या है, नीतीश जी के पास वो संख्या है। अगर नीतीश जी के 12 सांसद आज सरकार के समर्थन में न खड़े हों तो ये कानून रुक जाएगा। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। आज प्रशांत किशोर का या कहें जनसुराज का इफ्तार पार्टी पटना में हो रहा है, एमएलसी फ्लैट में, जहां पर प्रशांत किशोर कई सवालों के जवाब देते हुए नजर आए। वहीं भाजपा के कई एमएलसी, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और भी अलग अलग पार्टी और निर्दलीय नेताओं की भी यहाँ पर कह सकते हैं कि आना जाना या जमावड़ा देखा गया। तो उसी के साथ ही प्रशांत किशोर ने इफ्तार पार्टी को लेकर वक्फ बोर्ड के जो नए कानून की मांग हो रही है उसके रोकने के लिए नीतीश कुमार से भी आग्रह किए हैं। वही नीतीश कुमार के मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री जमा खान भी नजर आए हैं। और हमने जैसा कि बताया कि भाजपा के एमएलसी से लेकर अलग अलग पार्टी, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे थे। मतलब कि समझ सकते हैं कि प्रशांत किशोर इफ्तार पार्टी के जरिए क्या कुछ संदेश देना चाह रहे थे और क्या कुछ बोल रहे हैं प्रशांत किशोर। सुनेंगे तमाम बातें इस वीडियो के जरिए। इसमें लॉ एंड ऑर्डर और बिहार के बारे में क्या बात कर रहे हैं। यहाँ तो इफ्तार के लिए आए हैं। हम लोग के साथी रामबली जी हैं और अफाक अहमद साहब हैं, इन लोगों ने होस्ट किया है। तो इन सबका, इन दोनों लोगों का और सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इफ्तार के जरिए मौका दिया सब साथियों से मिलने का। ये तो इफ्तार का ही टाइम है, अब इसमें पॉलिटिक्स की क्या बात कर पूरे बिहार में घूम रहे हैं सर, और काफी बड़ी संख्या में लोग भी आपके बातों को सुन रहे हैं, आपके सवालों से चुप तक हो जा रहे हैं जो आप उनसे सवाल कर रहे हैं। रोजगार और शिक्षा विषय पर लोगों ने वोट नहीं किया। क्या आपका सवाल क्या है? जो बात सवाल वही है कि लोग आपकी बातों को सुन रहे हैं, बदलाव होगा? बदलाव तो होगा ही। बदलाव इसलिए होगा कि बिहार में जो परिस्थिति है, लोग चाहते हैं कि उससे बदलाव हो। बदलाव किस फॉर्म में होगा, किस शेप में होगा, वो तो जनता मालिक है। हम लोग का अपना काम है, अपनी बात हम लोग कहें, जनता उसको सुन रही है जैसा आप बता रहे हैं। सुनने के बाद जो जनता निर्णय ले कि उसका निर्णय सर माथे पर। सर एक सवाल ये भी है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सर स्थितियां खराब है। होली में पुलिस कर्मियों की हत्या हो जा रही है सर। लॉ एंड ऑर्डर पर सर क्या कहिएगा? पुलिस कर्मी भी सुरक्षित नहीं है, जनता को सुरक्षा देने वाला लोग शांत रहे तब ना। ये सवाल तो आपको नीतीश जी से पूछना चाहिए। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति 2017 के बाद से बिहार में उत्तरोत्तर बिगड़ती गई है और मैं उसके लिए बहुत हद तक शराबबंदी को दोषी मानता हूँ। शराबबंदी की वजह से प्रशासन का, लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ शराबबंदी लागू करने, उसको छुपाने, चलाने में लगा हुआ है और कहीं न कहीं उसका दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए कुछ बोल नहीं। भाई, हम तो रमजान में करीब हर दिन कहीं न कहीं इफ्तार में जाते हैं। आज आप लोग पहली बार यहाँ पर देख रहे हैं, पटना में ये हो रहा है। बाकी मैं जब दौरे पर भी रहता हूँ तो हर दिन इफ्तार के लिए जाते हैं। इफ्तार से क्या संदेश जाएगा? इफ्तार से संदेश सामाजिक सद्भाव का जाएगा, आपसी भाईचारे का जाएगा। ये रमजान का पवित्र महीना है और मुस्लिम साथियों के द्वारा जो ये किया जा रहा है, हम लोग शुक्रगुजार है कि इन लोगों ने हम लोग को भी बुलाया है, उसमें हम लोग को शामिल होने का अवसर दिया है। वक्फ बोर्ड को लेकर हम जनसुराज की, प्रशांत किशोर की बिल्कुल हम लोग की स्पष्ट बात है। हम लोग इस जो कानून बना है उसके विरोध में है और चूंकि पार्लियामेंट में जो नंबर है उसमें तो लोग विरोध कर ही रहे हैं। मेरा मानना है कि ये लड़ाई जो है वो सड़क पर लड़ी जानी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ी जानी चाहिए। वक्त का जो मामला है, देश में 20 करोड़ मुसलमानों की भावनाओं को, उनके इच्छा, उनकी सहमति के बगैर आप कानून नहीं बना सकते हैं। जैसे आप किसी भी समाज के वर्ग के सहमति के बगैर कानून नहीं बना सकते हैं, वैसे ही 20 करोड़ मुस्लिम साथियों की भावनाओं के खिलाफ जाकर आप कोई कानून बनाएंगे तो वो सफल नहीं हो सकता है। तो वक्त पर हम लोग बिल्कुल उसके विरोध में हैं और इस कानून के पक्ष में नहीं है। देखिए, वक्त को लेकर अगर जब भी इतिहास लिखा जाएगा, अगर ये कानून पास हो जाता है तो इसका दोष भाजपा पर तो है ही, भाजपा वाले तो सुला ही रहे हैं, लेकिन इसके सबसे बड़े दोषी नीतीश कुमार होंगे, क्योंकि अगर नीतीश कुमार चाहते तो ये कानून रुक जाता। उनके पास वो संख्या है, नीतीश जी के पास वो संख्या है। अगर नीतीश जी के 12 सांसद आज सरकार के समर्थन में न खड़े हों तो ये कानून रुक जाएगा। तो मैं अभी भी नीतीश जी से, नीतीश जी के साथियों से
उनको आग्रह करूंगा कि आप भाजपा पर दबाव बनाइए, ये कहिए कि कम से कम इस कानून पर हम लोग आपके साथ नहीं हैं। और जितने मुस्लिम साथी जुड़े हुए हैं, आज भी जुड़े हुए हैं जदयू में, उनसे भी कहूंगा कि आप लोग नीतीश जी से, अपने दल के नेता से ये बात कहिए कि आज भी अगर आप समर्थन नहीं करेंगे तो वक्फ का कानून रुक सकता है। इसलिए जितना भी आप बात कर लें, सबसे ज्यादा दोष अगर कानून बना तो वो नीतीश कुमार जैसे नेताओं पर होगा। नीतीश कुमार के मंत्री आए थे आपके बगल में, इफ्तार कर रहे थे। भाई अब देखिए, मंत्री हैं या वो साथ में एक यहाँ के शहरी भी हैं और इफ्तार के लिए आए थे, तो वो भी बैठे, वो उसमें राजनीति का तो कोई लेना देना है नहीं। तो जैसा कि आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे थे प्रशांत किशोर, जनसुराज की इफ्तार पार्टी मनाने के बाद वह अभी यहाँ पर निकले थे, उसके बाद यहाँ पर वह मीडिया से बात कर रहे थे। तो आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे थे प्रशांत किशोर। आप बने रहिए झकास भारत के माध्यम से, हम लगातार खबरें लाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। सहयोगी के तौर पर हमारे साथ अभी आदित्य जी हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।